इनकम टैक्स का रिफंड कैसे मिलेगा? आपका अगर टीडीएस कट गया है, इनकम टैक्स ऑलरेडी काट दिया है, तो आपकी भी इच्छा होगी कि भाई आप अपने इनकम टैक्स का रिफंड ले सकें। तो ये रिफंड हमें कैसे मिल सकता है, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां पर आपको मिलते हैं हजारों ब्लॉग्स जो कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में सहायता करेंगे। चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड कैसे मिलता है। तो इनकम टैक्स रिफंड, सबसे पहली बात कि भाई मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई इनकम टैक्स रिफंड हमेशा मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ यू हैव पेड एक्सेस टैक्स कंपेयर टू योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आपने जो अपना इनकम टैक्स, जो आपका टीडीएस कटा है, वो आपने ऑलरेडी ज्यादा पे कर रखा है, या आपने अपना एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है कंपेयर टू योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा। यदि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सपोज 100 रुपए बनती है और आपका टीडीएस 150 रुपए कटा हुआ है, 150 कटा हुआ है, तो आपको 150 माइनस 100 यानी 50 रुपए का रिफंड मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिफंड नहीं मिल सकता, या ऐसा भी नहीं है कि आपको सभी अमाउंट के ऊपर रिफंड मिल जाएगा जितना भी आपका टैक्स कटा है। नॉर्मली टैक्स आप कैसे पे करते हो? टैक्स आप पे करते हो थ्रू टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। टीडीएस मतलब कि जब आपने किसी के साथ कोई सर्विसेज वगैरह दी और उसने आपको पेमेंट करते समय टैक्स काट करके पेमेंट दी। एडवांस टैक्स यदि आपने जमा कराया है, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको लगता है कि मेरी कोई लायबिलिटी बनती है और आपने वो जमा करा दिया। अब ये रिफंड मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये आती है कि रिफंड मिलेगा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। और ये आप ध्यान रखिए कि भाई जो भी आपकी ड्यू डेट्स हैं, या जो भी आपकी एक्सटेंडेड डेट्स हैं, उससे पहले पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। टू क्लेम ए रिफंड यू मस्ट फाइल योर आईटीआर विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट और बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। राइट सर? दूसरा है फिर आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। भाई आईटीआर फाइल करोगे तो उसके लिए आप टैक्स की कैलकुलेशन करिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग योर आईटीआर यू कैलकुलेट योर टोटल इनकम, डिडक्शंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। तो आप क्या करेंगे कि भाई आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरी टोटल इनकम कितनी थी, उसमें जो मुझे डिडक्शंस मिलने हैं इंश्योरेंस के, स्कूल की फीस के, या मैंने कोई डोनेशंस दी हैं, या मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उन सब के जो मेरे डिडक्शंस मिलने हैं, मेरा हाउसिंग लोन है, तो जो भी आपके डिडक्शंस हैं उन सभी डिडक्शंस को लेने के बाद आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि भाई फाइनली मेरी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि भाई अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम है और आपका टैक्स ज्यादा पे हो चुका है, तो आपको रिफंड मिल सकता है। क्लेमिंग का रिफंड। अब तीसरा काम कि भाई हमने आईटीआर हमें टाइम से करनी है, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और हम उस आईटीआर को, उस रिफंड को हम क्लेम करेंगे। क्लेम कैसे होगा? जब हम उस आईटीआर को सबमिट कर देंगे, उस समय हम अपना दिखाएंगे कि भाई हमने इतना इतना टैक्स जमा करा रखा है और मेरी एक्चुअल लायबिलिटी ये बन रही है। इफ योर टैक्स पेड इज हायर देन योर टैक्स लायबिलिटी यू कैन क्लेम द एक्सेस अमाउंट एज ए रिफंड। राइट? उसके बाद क्या होगा भाई? आपने, आपका काम यहां पर खत्म हो जाता है कि भाई मैंने अपनी आईटीआर फाइल कर दी। उसके बाद प्रोसेसिंग बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देते हो तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है, और यदि लगता है कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी इंफॉर्मेशन सही है, तो वो क्या करेगा? इशूएंस ऑफ रिफंड। वो फिर आपको रिफंड इशू कर देगा। वो कहेगा कि ठीक है भैया, अब आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो चूंकि सही है, तो मैं आपको रिफंड दे देता हूं। फिर आता है आपका रिफंड का स्टेटस। अब रिफंड आपको मिला या नहीं मिला, उसके लिए आप, हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के वहां पर आप आसानी से चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि भैया आपके स्टेटस क्या है रिफंड का। इसके लिए आपको किसी से ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, वहां पे आप अपना पैन नंबर दीजिए और रिफंड का स्टेटस चेक कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दैट यू हैव प्रोवाइडेड द एक्यूरेट डिटेल्स व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। आपने जो भी आईटीआर फाइल करते समय आप बिल्कुल सही सही डिटेल्स आप दे रहे हैं, अदरवाइज आपका रिफंड रुक सकता है।
उसको गवर्नमेंट इशू करने से मना कर सकती है। इसीलिए मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप आईटीआर किसी भी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से ही फाइल कराएं, जिससे कि आपकी रिटर्न्स बिल्कुल सही जाए और आपको रिफंड प्रॉपरली मिल सके। कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।